दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है और इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोल रहे हैं। सुनिए क्या है अमित शाह का दिल्ली प्लान। माई कैसी हो कर 30 परिवार का संपर्क करना हो सकता है, हर रोज हो सकता है। जरा जोर से बोलिए, हो सकता है। अगर ये फौज हमारी हर रोज ये कर ले तो आप अपने आप पूरे दिल्ली प्रदेश में हर रोज हर मतदाता का संपर्क कर लेते हो, हर रोज हर मतदाता का। और मैं बताऊं, अगर आपने हर रोज हर मतदाता का संपर्क किया तो अभी जो राजनीतिक माहौल है उसका एनालिसिस मैं कर पाता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख की कल्पना को नीचे तक लॉजिकल एंड तक ले गए तो आप मेरी बात याद रखना, काफी सीटों पर आप पार्टी की जमानत जब्त होती आपको दिखाई पड़ेगी। ये आप पार्टी वाले हमें सिखाते हैं लोक संपर्क कैसा होता है। अरे भैया, ये लोक संपर्क को भारत की राजनीति में लाने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। हमें कोई जरूरत नहीं आपसे सीखने की। ये हमारा मूल संस्कार है, ये हमारा मूल लक्षण है, जिसके आधार पर 5 लोगों से शुरू की हुई पार्टी आज देश का और दुनिया का सबसे बड़ा दल बनकर भारत पर शासन कर रही है। अगर चुनाव तक हर कार्यकर्ता, हर बूथ का इंचार्ज अपने पन्ना प्रमुख को हर घर के अंदर भेजता है और अपने घर के मतदाताओं के साथ रेपो बनाने का काम करता है, तो चुनाव के दिन सुबह सुबह ही वो मतदाता कहीं नहीं जाएगा, सीधा आपके बुलाए बगैर मतदान मथक पर जाकर मोदी जी को याद कर कमल के निशान पर बटन दबाकर वापस चला जाएगा। मित्रों, इसके साथ हमने की वोटर्स की भी सूची बनाने को दी है। मैंने देखे अभी कुछ बूथ के फॉर्म, की वोटर की सूची ठीक से नहीं बनी। ज्यादातर की वोटर्स आपने मंदिरों के महंत के नाम लिख दिए हैं। भैया, आपके बूथ में कोई डॉक्टर है या नहीं है, होता है या नहीं होता है, तो वो की वोटर है। कोई प्रोफेसर रहता है या नहीं रहता है, तो वो की वोटर है। कोई वकील रहता है या नहीं रहता है, तो वो की वोटर है। कोई छोटी मोटी एनजीओ कोई महिला चलाती है या नहीं चलाती है, तो वो की वोटर है। उन सब की सूची बनाना है और हर विधानसभा क्षेत्र में की वोटर के सम्मेलन हमने निश्चित करने हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं इस मंच से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों जिला के अध्यक्ष और भाई परवेज को अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतना डिटेल काम आपने किया है। जो काम की अपेक्षा थी वो आप कर चल लाए हैं, मगर की वोटर्स का सम्मेलन सफलता से करना है। 4 बार अलग अलग पर्चे छपवाकर आपको दिए जाएंगे और 3 ही घंटे लोक संपर्क के लिए मिलेंगे, शाम को 6 से 9। मैं भी लोक संपर्क में निकलूंगा उस वक्त और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोक संपर्क में निकलेगा। वो 6 से 9 में दिल्ली के हर मतदाता के घर में भारतीय जनता पार्टी का पर्चा हम पहुंचा दे, तब हमारी पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था सफल है, ऐसा हम मान सकते हैं। एक चुनाव अभियान में मित्रों, ये चुनाव अभियान में 4 बार लोक संपर्क के कार्यक्रम आएंगे। आप हर रोज लोक संपर्क आपके पन्ना प्रमुख ने करना है, मगर 4 बार पर्चा लेकर जाना है। उसमें से 1 बार मतदाता स्लिप लेकर भी जाना है। अगर इतना हम कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि कभी हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी बात मानकर चलिए। मैं 16 साल की उम्र से
एक चुनावी विज्ञान के, चुनावी रणनीति के विज्ञान का विद्यार्थी। कई चुनाव मैंने देखे हैं, कई चुनाव लड़े हैं, और मैं बताता हूं कि सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र अगर कोई उपयोग करने जा रहा है ये रिसेंट एक दशक के चुनाव में, तो इस बार दिल्ली के कार्यकर्ता वो ब्रह्मास्त्र लेकर जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख का ब्रह्मास्त्र। मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो हमारे साथ है, सरकार के जो अच्छे काम है वो हमारे साथ है, हमारी संगठन की ताकत हमारे साथ है, हमारा नेतृत्व हमारे साथ है, हमारे कैंडिडेट भी हमारे साथ रहेंगे। मगर मैं इस बार चुनाव एक पेज प्रमुख और बूथ इंचार्ज के आधार पर लड़ना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा मार्जिन से हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप सब में भरोसा है इस यंत्रणा के आधार पर हम इस चुनाव को जीतेंगे? पक्का भरोसा है? भाई ऐसे नहीं, आप मुझे जरा सरलता से बताइए कि आपके पास ये जो अभी मशीनरी बनी है उस पर भरोसा है आपको? दो हाथ खड़े कर बताइए, है? जरा इतने लोग हाथ खड़े करें जो बूथ इंचार्ज नहीं है। अरे यार कोई तो होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादातर बूथ इंचार्ज ही है। पक्का? मित्रों, जिस तरह से मोदी जी ने 6 महीने सरकार चलाई है, 7 महीने सरकार चलाई है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पहली बार देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की शपथ तो लेता है मगर उसकी लोकप्रियता का पारा नीचे नहीं जाता है, ऊपर चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है मोदी जी के बारे में। ये सरकार एक वचन देकर आई थी कि हम महंगाई को मिटा देंगे, हम महंगाई के त्रास से इस देश की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। 10 साल तक यूपीए और कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 7 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे हैं, और महंगाई का थोक सूचकांक जो 6 से 7.5 के बीच में रहता था वो आज 0 और 1.25% के बीच में आकर ठहरा है। और हर परिवार का जो बजट होता है वो बजट के अंदर 1500 रुपये से 4500 रुपये की बचत हर वर्ग के परिवार की हो सके, इस तरह का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, इतने सारे काम हैं कि मैं सरकार के काम में भी जाना नहीं चाहता। चाहे सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे रक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने की बात हो, अर्थतंत्र को गति देने की बात हो, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगारी के सृजन करने की बात हो, चाहे जनता का विश्वास अर्जित करने की बात हो, पॉलिसी पैरालिसिस में सरकार को बाहर निकालने की बात हो, योजना आयोग को भंग कर सभी राज्यों को समाहित करते हुए नीति आयोग बनाने की बात हो, और चाहे मंगलयान भेजने की बात हो, हर बात को सरकार ने अच्छे तरीके से कर जनता में एक विश्वास का वातावरण बनाया। और इस वातावरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहता है। मैं श्रीमान केजरीवाल के बारे में यहां कोई बात करना नहीं चाहता। जब आपकी सभा में आऊंगा ना, तब उनको पूरे के पूरा उनका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रखूंगा। मगर मैं अभी मेरा समय केजरीवाल पे बिगाड़ना नहीं चाहता। मित्रों, जिस आदमी को, जिस पार्टी को, जिस आदमी और जिस पार्टी को हर रोज एक झूठ बोलने की आदत हो, वो आदमी या वो पार्टी हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर आगे बढ़ना चाहती है। ये पन्ना प्रमुख
और एक बूथ इंचार्ज, ये दो यंत्रणाओं के आधार पर आने वाले दशकों तक विजयी हो, अजय हो, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी हम बनाना चाहते हैं। एक और काम हमने साथ में दिया है, शायद आपके पास, आप सबके पास एक ये पर्चा आया होगा। आया है? जरा खड़ा करिए सब लोग हाथ। आया है? मित्रों, सभी लोग यहां कार्यकर्ता हैं। वैसे चुनाव की तैयारी की बैठक है, फिर भी मैं सदस्यता के बारे में बात करे बगैर अपने आप को नहीं रोक सकता। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सदस्यता अभियान को बहुत गंभीरता से लिया है। सदस्यता अभियान ऑनलाइन शुरू किया है। इस बार पर्चियां नहीं कटेगी, एक मिस कॉल मारना है, अपने आप सदस्य बन जाएंगे। मालूम है ना सबको? मालूम है? हमने 10 करोड़ लोगों का लक्ष्यांक रखा है। देश में 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने हैं। और मित्रों, 10 करोड़ सदस्य बनते ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि ये 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्यांक हम सब समाप्त करें। और अगर 10 करोड़ सदस्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो आप समझिएगा, एक सदस्य 3 वोट डलाए तो भी 30 करोड़ वोट होता है। और 30 करोड़ वोट का मतलब होता है 2/3 बहुमत का। भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई नहीं हरा सकता। मित्रों, कांग्रेस पार्टी एक जमाना में देश की पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी या नहीं थी? और आज उनको लाले पड़े हैं संसद में विपक्ष के नेता चुनवाने के लिए। सिर्फ 44 सीटें उनको आई हैं। उसका कारण क्या है? इन्होंने इस सदस्यता अभियान को और संगठन की रचना को धीरे धीरे भुला दिया। 25 पैसे का सदस्य जो कांग्रेस पार्टी की बनाती थी, वो उनको भुला दिए। नेता पॉलिटिक्स में पड़ गए, अंदरूनी झगड़ों में पड़ गए, संगठन समाप्त हो गया, नया ब्लड आना बंद हो गया। धीरे धीरे 67 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। हमें पहली बार बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत पहली बार मिला है ना। हम सब अगर चाहते हैं कि ये पूर्ण बहुमत लंबे समय तक चले तो कांग्रेस पार्टी की वो भूल को हमने नहीं दोहराना है। हमने सदस्यता बनानी है, संगठन बनाना है, संगठन के आधार पर ही सरकारें बनानी है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ सदस्य बना देती है तो आप मेरी बात याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को 25 साल तक इस देश में सत्ता में से कोई नहीं उखाड़ सकता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना, अरविंद केजरीवाल झूठे हैं और एक झूठे इंसान से हमारी पार्टी कुछ नहीं सीखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब 10 करोड़ लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का बीजेपी का बड़ा प्लान है और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक दिन रैली में कच्चा चिट्ठा खोलूंगा।